वर्ष 2018 के बाद एक बार फिर बालाघाट नगरी क्षेत्र में जल संकट के गहराने की आशंका अभी से व्यक्त की जाने लगी है। हालांकि वर्ष 2018 में बालाघाट नगरी क्षेत्र में छाए जल संकट को दूर करने में नैनपुर के थावर डैम ने महत्वपूर्ण भूमिका अपनाई थी, लेकिन इस वर्ष आलम यह है कि बालाघाट जिले के लिए मददगार साबित होने वाले 4 डैमों में पानी का जल स्तर समाप्त हो गया है। ऐसे में वैनगंगा नदी में पानी ना के बराबर ही बचा हुआ है। अप्रैल शुरू होने से पहले ही पूरे बालाघाट जिले में जल संकट से हाहाकार है। खेतों में फसलें सूखने की कगार पर है। जल स्रोतों ने जवाब देना शुरू कर दिया है। ऐसे में किसानों के सामने बड़ा संकट मंडराने लगा है। निकट भविष्य में गहराते जल संकट से विषम परिस्थिति निर्मित न हो, इसको लेकर बालाघाट कलेक्टर ने सख्त आदेश पारित किया है। बालाघाट कलेक्टर मृणाल मीना ने 1 अप्रैल से 31 जुलाई तक पूरे जिले को जल अभावग्रस्त घोषित कर दिया है। बता दें कि बालाघाट जिले से वैनगंगा नदी गुजरती, इसके बाद भी अभी से यहाँ जल संकट गहराने लगा है। भूजल के अधिक उपयोग के चलते तेजी से जल स्तर नीचे जा रहा है। नदी नाले सूखने की कगार पर है, जिसके चलते रबी की फसलों में पानी की किल्लत शुरू हो गई है। शहरों के अलावा अब गाँव में भी पेयजल की समस्या बढ़ने लगी है। बताया जा रहा है कि संजय सरोवर बांध से वैनगंगा नदी में छोड़े जाने वाले जल बांध में पानी कम होने से बंद कर दिया गया है, जिसके चलते नदी में पानी आना बंद हो गया है। ऐसे में वैनगंगा नदी के गर्रा स्थित छोटे पुल पर बनाए गए अस्थायी डैम के कारण जो पानी एकत्रित हुआ है वही बचा हुआ है और इसी पानी से नगरी क्षेत्र के साथ ही लामता, लालबर्रा, भरवेली सहित अन्य गाँवों में पानी की उपलब्धता की जाती है। ऐसे में आगामी कुछ दिनों में जल संकट के हालात गंभीर हो जाएंगे। चिंता का विषय यह भी है कि संजय सरोवर बांध, भीमगढ़ के अलावा बालाघाट जिले को संकट से उभारने के लिए डूटी डैम, नैनपुर में बने थावर डैम और राजीव सागर डैम का जल स्तर भी कम हो गया है, जिसके बाद अब यहाँ से भी पानी मिलने की उम्मीद ना के बराबर ही बची हुई है। ऐसे में जो शेष पानी नदी में बचा हुआ है उसी से ही गुजारा करने की नौबत एक बार फिर आ गई है। हालांकि जल संकट से निपटने से अधिकारी और जिम्मेदार जनप्रतिनिधियों ने कार्य योजना बनाना प्रारंभ कर दिया है, जिसके तहत बुधवार को स्थानीय नगरपालिका परिषद बालाघाट कार्यालय में नगरपालिका अध्यक्ष भारती ठाकुर की उपस्थिति में जल संसाधन विभाग, एरीगेशन विभाग के साथ ही जल निगम के अधिकारी कर्मचारियों के साथ बैठक कर कार्य योजना तैयार की गई है। बैठक के दौरान जल संसाधन विभाग के कार्यपालन यंत्री योगेंद्र सिंह ठाकुर ने वैनगंगा के घटते जल स्तर पर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने चर्चा के दौरान बताया कि वर्तमान में किसानों की फसलों को बचाने के लिए डूटी डैम से नहरों के माध्यम से पानी दिया जा रहा है, लेकिन अगर जल्दी नहरों को बंद नहीं किया गया तो बालाघाट नगर में पेयजल संकट गहरा सकता है। वर्तमान में वैनगंगा नदी में जल स्तर घट रहा है और पानी की समस्या नगर पालिका को आएगी और हमारे डूटी बियर में भी पानी का लेवल कम हो रहा है। 2.9 MCM पानी है। अगर नहरों को दोनों नहरों को बंद कर दिया जाए, RBC LBC को, तो डूटी में पर्याप्त पानी स्टोर हो जाएगा। उससे हम नगर पालिका को पानी दे सकेंगे। सिंचाई के लिए पानी जरूरी है। सिंचाई के लिए वे किसानों को थोड़ा थोड़ा पानी मिल रहा है, उससे भरपाई नहीं हो पाएगी और ऐसे में किसी को पानी नहीं मिलेगा और फसल बर्बाद। तो सर इसलिए पहले प्राथमिकता है कि अपन पेयजल के लिए पानी को सुरक्षित रखें। कलेक्टर महोदय से भी निवेदन करें कि उनको आदेश करें कि गेट बंद कर, तो आने वाले भविष्य में नगर पालिका को पानी मिल सके। सर बालाघाट जिले में पानी के सोर्स के क्या कौन से बांध है, कहाँ से अपने को पानी? इस समय सोर्स तो हमारे भीमगढ़ में है। भीमगढ़ में भी जल स्तर LSL के नीचे आ गया है, पानी वहाँ भी नहीं है। वहाँ जो पानी बचा है 100 MCM पानी, वो पेयजल की सुरक्षित है। और थावर में भी हमने पता करवाया, थावर में भी पानी नहीं है, वो भी LSL के नीचे। तो पानी की आने वाली समस्या भविष्य में विकराल समस्या आने वाली है। इसके लिए क्या लेटर में क्या निर्णय लिया गया? लेटर है कि पानी को आदमी कम मतलब थोड़ा कंजूसी से खर्च करे। तो पानी अगर 2 टाइम चल रहा है तो 1 टाइम चले पानी, तो पानी बचेगा तो पानी आए दिन को उपयोग हो। बैठक के दौरान नगरपालिका अध्यक्ष भारती ठाकुर ने बताया कि वर्तमान में संजय सरोवर बांध से निर्देश आ चुके हैं कि अब वैनगंगा नदी में किसी तरह का पानी बांध से नहीं दिया जाएगा, जिसके बाद अब जो पानी हमारे पास शेष बचा हुआ है उसी से हमें बालाघाट में जल आपूर्ति करना है।
उन्होंने बताया कि आज अधिकारियों के साथ बैठक जल संकट की स्थिति से बचने के लिए कार्य योजना तैयार की गई है, जिसके बाद 10 अप्रैल को परिषद की बैठक कर आवश्यक चर्चा की जाएगी। भीषण ग्रीष्म काल में किसी भी प्रकार के जल संकट से बचने के लिए, किसी भी प्रकार का जल संकट उत्पन्न ना हो, उससे कैसा बचा जाए और लोगों तक सुविधा से कैसे जल को पहुंचाया जाए, इन सब बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए आज नगर पालिका में वैनगंगा संभाग के हमारे जो ई हैं उनके साथ इरिगेशन विभाग के हमारे ई और दूसरे अधिकारियों के साथ एक बैठक की गई। उसमें इन सब बिंदुओं पर चर्चा की गई कि कैसे ये जल संकट उत्पन्न हो रहा है या आगामी दिनों पर और ज़्यादा बढ़ सकता है, क्योंकि अभी हाल ही में जो सिवनी जिले से समाचार आ रहे थे वो बहुत चिंताजनक हैं, क्योंकि संजय सरोवर बांध भीमगढ़ से ये दिशा निर्देश आ चुके हैं कि जो पानी नदी में डंप है उतने से ही हमें अपने शहर को पूरी पूर्ति करना है, किसी भी प्रकार का डैम से अब पानी नहीं दिया जाएगा। और ये संकटकालीन स्थिति बालाघाट में भी उत्पन्न हो सकती है, क्योंकि पिछले दिनों जब हमने देखा 2018 में जो जल संकट उत्पन्न हुआ था, उस समय उससे निपटने के लिए हमने जो थावर डैम है नैनपुर का, वहाँ से मदद मांगी थी और वहाँ से हमें जल की सप्लाई मिली थी, तो सारी समस्याएं दूर हो गई थी। लेकिन इस बार जो स्थिति उत्पन्न हुई है कि थावर में भी जल स्तर बहुत कम हो चुका है, माचा गोरा की स्थिति भी दूसरी है, क्योंकि वहाँ भी नहरों के काम चल रहे हैं, तो वहाँ से भी सप्लाई लगभग बंद कर दी गई है। और लामता में भी जो हमारा ड्यूटी डैम है उसका भी स्तर कम हो चुका है, और संजय सरोवर बांध का, तो आजू बाजू सारे डैमों की जो स्थिति है वो दयनीय स्थिति पे है कि उनका जल स्तर बहुत कम हो चुका है, क्योंकि लामता से भी अब जो नहरों को पानी दिया जा रहा है खेतों में पहुंचाने के लिए, उसके कारण पेयजल की समस्या उत्पन्न हो सकती है। हम तो चाहते हैं कि मिलजुल कर इसका जो एक रास्ता निकलता है, तो कैसे वो एक रास्ता निकले, हम ऊपर अधिकारियों से बात करेंगे और उन सारे विषयों पे आज चर्चा की गई। जो भी पॉइंट्स उन्होंने बताए हैं उसको लेके हम डिवीज़न में जो हमारे अधिकारी हैं उनसे बात करेंगे कि निकट भविष्य में ऐसी कोई समस्या उत्पन्न ना हो, इसके लिए क्या किया जाए। लेकिन ये एक चिंताजनक विषय है, इसको गंभीरता से लेके हम सबको इस पर विचार और मनन करना होगा